एवरीवन, आप भी बहुत कंफ्यूजन में हैं कि हम वेट लॉस में राइस लें या फिर रोटी लें, क्योंकि हमने सुर्खियों में ये सुना है कि राइस खाने से इंसान मोटा होता है और हमने ये भी सुना है कि गेहूं की रोटी खाने से भी बॉडी में मोटापा बढ़ता है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, बहुत कंफ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में। तो मेरे पास भी ये कंफ्यूजन आया था किसी का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जिसमें ये आपका कंफ्यूजन दूर हो। और मैंने आज इस वीडियो में यही कोशिश की है कि मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूं। तो जो मेरा पहला स्टेप रहेगा इस वीडियो का, वो क्या रहेगा कि आपको डिफरेंस दिखाना कि रोटी और चावल के अंदर क्या बड़ा अंतर होता है। दूसरा, मैं मेनली क्या प्रीफर करती हूँ और क्या आप लोगों के लिए सही है, ये भी चीज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, जो आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। तो हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, हम जो वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें हर चीज का एक क्वांटिटी होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में क्या चीज लेनी चाहिए। तो मैं क्वांटिटी पे बिलीव करती हूँ, तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लूंगी। जैसे वेट लॉस के अंदर मैं प्रीफर करती हूँ सिर्फ एक बाउल कुक्ड राइस और एक रोटी या दो रोटी। पर मैं यहाँ पे कंपैरिजन में आपको सिर्फ एक रोटी का कंपैरिजन बताऊंगी। एक बाउल कुक्ड राइस जो होते हैं उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती है। एक बाउल कुक्ड राइस के अंदर 106 कैलोरीज होती है, वहीं एक रोटी के अंदर 103 कैलोरीज होती है। यानी यहाँ पे जो कैलोरीज कंटेन करता है वो राइस है, बट हम बहुत सारे कंपैरिजन करेंगे तो अभी से अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि कौन बेस्ट है। दूसरा, अब हम करते हैं कार्ब्स की बात, क्योंकि कार्ब्स जो हमारी बॉडी में जाता है, एक हेल्दी कार्ब्स जाना बहुत जरूरी है, जो आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बॉडी के वर्किंग में मदद करता है। अब हम बात करेंगे एक बाउल कुक्ड राइस के अंदर जो कार्ब्स होते हैं वो होते हैं 20 ग्राम्स, और वहीं बात करूं एक रोटी के अंदर कार्ब्स होते हैं 28 ग्राम्स। अब आप बोलेंगे सेकेंड स्टेप है, तो रोटी को विन विन मिल रहा है। थोड़ा और वेट करिए और डिफरेंस सुनिए। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए। पहला जो वन बाउल कुक जो राइस होता है उसके अंदर हमारे 3 ग्राम प्रोटीन होता है और एक रोटी के अंदर 2 ग्राम प्रोटीन होता है। अब हम राइस को विन विन कर रहे हैं। अब हम चौथा कंपैरिजन लेंगे फाइबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के अंदर। डाइजेशन अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा और जिससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी फाइबर। एक बाउल कुक्ड राइस के अंदर जो फाइबर होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू रोटी। एक रोटी के अंदर बहुत अच्छा फाइबर होता है, इसीलिए वो स्लो डाइजेस्ट होती है और स्लो डाइजेस्ट होने की वजह से हमारी हंगर भी कंट्रोल करके रखता है। चौथी बात करूं और क्या हमें कंपेयर में ध्यान रखना है, मिनरल्स और विटामिन। बात करूं राइस के अंदर मिनरल्स और विटामिन बहुत बहुत लेस होते हैं एज कम्पेयर टू रोटी। रोटी के अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। और हम क्या बात करेंगे, ये तो हो गई डिफरेंस, कुछ कॉमन डिफरेंस की बात हो गई। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है, वो डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि रोटी बेस्ट है या फिर चावल बेस्ट है। क्योंकि अभी तक जितना भी माप निकला है उसमें हमारी रोटी विन होती है, ये यानी रोटी में ज्यादा वो हमने देखने को मिला कि ज्यादा चीजें उसमें होती है, तो हमें रोटी लेना चाहिए। पर अभी आपको आइडेंटिफाई नहीं करना। देखिए, बॉडी के अंदर कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कार्ब्स के बेसिस पे ही हर चीज देखी जाती है। जो यहाँ पे कार्ब्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब्स में उसका जो जीआई होता है वो बहुत हाई होता है। अब आप बोलेंगे ये जीआई क्या होता है। देखिए, जब जीआई हाई होता है तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, कोई भी खाना हो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे कि जो हमारा डाइजेस्ट जल्दी हो रहा है तो अच्छी बात है ना, कि हमारे बॉडी के अंदर रुक नहीं रहा है और फैट नहीं बना रहा है। देखिए, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हुआ चीज भी बहुत खराब होता है। क्यों? क्योंकि जब वो जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहा है यानी उसमें से न्यूट्रिशन निकल नहीं पा रहे हैं, तो बॉडी को कुछ जा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो आपकी हंगर बढ़ाते जाएगा। हंगर जितनी बढ़ेगी तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाएंगे, उसमें से फैट निकलता जाएगा और वो स्टोर होना चालू कर देगा। तो यहाँ पे हाई जीआई वाली चीजें हमें नहीं खानी, यानी सिंपल कार्ब नहीं खाने हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसका जीआई बहुत कम होता है। जीआई कम होता है इसका मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक वो डाइजेस्ट होता है, उसका बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सोक्ड होता है और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी वर्क करता है। साथ में क्या होता है, वो जब बहुत कम डाइजेस्ट होता है यानी बहुत लंबे समय तक डाइजेस्ट होता है, तो उसका एक और क्या बेनिफिट होता है कि हमारे हंगर को कंट्रोल करके रखता है और हमारे स्टमक को फुलफिल वाली फीलिंग देता है। तो अभी आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि हमारा जो क्या लो जीआई में वर्क करता है और क्या हाई जीआई में वर्क करता है। अभी मैं बात करूं, एक बहुत अभी थोड़ा ट्विस्ट होने वाला है, वो क्या है कि यहाँ पे जो भी है, यानी जो भी मैं आपको राइस बता रही हूँ, व्हाइट राइस और जो रोटी है, इन दोनों के अंदर हाई जीआई होता है, जो बहुत
बोलते हैं ना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं इन दोनों को ही प्रीफर नहीं करती। अभी बात प्रीफर करने की आती है, क्यों? क्योंकि जब आप होल ग्रेन की बात करेंगे, यानी एक जो चावल है जिसपे पूरा वो छिलका उसका लगा हुआ है, एक जो गेहूं है उस पर पूरा छिलका लगा हुआ है, जब आप उसके अंदर उसका आटा पिसा के या फिर वो चावल यूज करते हैं तो उसके अंदर बहुत कम जीआई होता है, जो क्या करता है लॉन्ग समय तक डाइजेस्ट भी होता है। उसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर भी होता है जो आपके डाइजेशन में भी मदद करता है। तो यहाँ पे मैं क्या प्रीफर करती हूँ, क्योंकि देखिए जो आपके पास में चावल आ रहे हैं वो प्रोसेस होके आ रहे हैं, पॉलिश होके आ रहे हैं, तो वो व्हाइट राइस बन रहे हैं। जो आपके पास गेहूं आ रहे हैं उसकी भी पॉलिशिंग होके आई है, जो शाइनी आप गेहूं यूज करते हैं। इसके लिए मैंने पर्सनली अलग से वीडियो बना के रखे हैं। आप डिटेल में जानना चाहें कि कौन अच्छा वेट लॉस कराता है तो मेरे दोनों वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ कि हमें विदाउट पॉलिश, विदाउट वो जो आते हैं ना रिफाइंड होके, उनको यूज करना है। जैसे कि मैं प्रीफर करती हूँ ब्राउन राइस और मैं प्रीफर करती हूँ मल्टीग्रेन का आटा। इनके अंदर दोनों के अंदर बहुत कम जीआई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये लॉन्ग समय तक डाइजेस्ट हो पाता है और बॉडी के अंदर बहुत टाइम तक हंगर कंट्रोल करके रखता है और आपकी जो स्टमक है उसको फुलफिल करके रखता है। मैं दोनों को मना नहीं करती कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको बिल्कुल लेना चाहिए, पर ये पता होना बहुत जरूरी है कि सही क्या है। दोनों ही सही नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी, हर चीज की क्वांटिटी भी होती है, पर मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ, मैं मेरे कस्टमर को भी ये रिकमेंड करती हूँ कि व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस को बोलते हैं ना रिप्लेस करिए, और जो रोटी आप ले रहे हैं गेहूं की उनको मल्टीग्रेन के साथ में रिप्लेस करिए। इसके बेनिफिट क्या है, जब आप मल्टीग्रेन की रोटी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट आटा मिक्स होते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि कुछ जो ऐसा आटा है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल हाई होता है, किसमें फाइबर हाई होता है, किसमें अच्छा कार्ब होता है, किसमें मिनरल्स अच्छे होते हैं, तो वो सब मिक्स होकर क्या करता है एक बहुत अच्छा एक आटा आपकी मदद करता है वेट लॉस के अंदर, और वो सारी चीजों को भरपूर होता है तो आपकी बॉडी में भी वो सब चीजें जा पाती है। और राइस जो है वो क्या होता है कि आप बहुत कम क्वांटिटी में भी खा पाते हैं, उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन को अच्छा करके रखता है। तो अच्छा खाइए, सोच विचार करके खाइए। मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप ब्राउन राइस और मल्टीग्रेन का जो आटा है उसी को ही यूज करिए अपने वेट लॉस में, और अपना वेट लॉस आप चेक करिए कि कैसा अब हो रहा है। तो मेरा जो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करिए, जो आपकी ये जो क्वेश्चन है उसको क्लियर हो पाया है तो, और क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू।